नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। जितने भी श्रीनगर जाने वाले, डोडा जाने वाले, किश्तवाड़ जाने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर है। और बड़ी खबर और अच्छी खबर इसीलिए क्योंकि लगभग आज से 15 दिन पहले नेशनल हाईवे 44 पर पूरा पहाड़ धंस गया था, गिर गया था, जिसकी वजह से तमाम आवाजाही बंद थी। लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों को बहुत सफर करना पड़ा। बड़ी जितनी भी हैवी गाड़ियां हैं वह तमाम गाड़ियां हाईवे पर खड़ी रह गई और बहुत से लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ऐसे में तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है। जो भी लोग डोडा, किश्तवाड़ या श्रीनगर की ओर जाना चाहते हैं वो इस खबर को अच्छे से सुन लें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए खास रहने वाली है। इस समय हम नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हैं और आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे कि आखिर मलबे का क्या हुआ। रोड जो है, जो खुली है, कहां से कहां की ओर गाड़ियां जा रही है, वन साइडेड रोड ओपन है या टू साइडेड जो है वो ओपन हो चुकी है। पूरी जानकारी लेकर द न्यूज रूम पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये तमाम तस्वीरें आप नेशनल हाईवे की देख भी सकते हैं। जगह जगह पर बारिशों की वजह से यहाँ पर रोडें ढह गई, पहाड़ गिर गए, मलबा ही मलबा रोडों पर था, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 44 के साथ साथ नेशनल हाईवे 244 भी बंद था। लेकिन अब लगातार 15 दिनों से जो मशीनें और डिपार्टमेंट्स का नेशनल हाईवे की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो हाईवेज पर काम किया जा रहा था, आज अच्छी खबर आई कि अब वो नेशनल हाईवे क्लियर हो गया है। अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि गारा चिकड़ अभी भी रोड पर है, लेकिन सबसे पहले टू व्हीलर्स वालों की ट्रायल हुई, टू व्हीलर्स को वहां से निकाला गया। फिर धीरे धीरे देर समय के बाद में ये खबर सामने आई और तमाम हम नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं कि अब जितनी भी गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर कश्मीर की ओर जा रही हैं या जो जम्मू से डोडा, किश्तवाड़, भदरवा की ओर गाड़ियां जा रही थी, जिन लोगों को जरूरी काम थे या जिन लोगों का सामान यहाँ से उस और जो है वो जाना था, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब वन साइडेड ट्रैफिक ओपन हो चुका है। आप जम्मू से डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर, कश्मीर की ओर आप जा सकते हैं। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार नेशनल हाईवे 44 बंद होने की वजह से, खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में गैस सिलेंडर खत्म हो चुके थे। लोग नए गैस सिलेंडर ले नहीं पा रहे थे क्योंकि शॉर्टेज वहां पर हो गई थी, पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज वहां पर हो गई थी। लोगों को दुकानों पर आटा जो है वो नहीं मिल रहा था। लगातार लोगों का यही कहना था कि नेशनल हाईवे 44 बंद होने की वजह से जो आवाजाही रुक गई है, जो सामान अब डोडा की ओर नहीं आ रहा है, इसकी वजह से शॉर्टेज वहां पर हो गई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे 44 के हैं जो उधमपुर के पास पूरा मलबा जो गिरकर आया, ये पहाड़ कटकर नीचे पहुंचा था। लगभग 15 दिन लग गए इसे वहां पर साफ करने में। लगातार न्यूज रूम के माध्यम से हम आपको हर एक अपडेट जो है वो पहुंचाते हैं और लगातार, चाहे फिर वह पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई हो, वो सड़कों की हो, वो हेल्थ की हो या बाकी अन्य जितनी भी चीजें हैं, सब की अपडेट सबसे पहले द न्यूज रूम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में जो आर्टिकलें थी कि कब नेशनल हाईवे खुलेगा, कब लोगों के काम होंगे, जब कब जितनी भी नेशनल हाईवे पे गाड़ियां रुकी हुई हैं, ट्रक रुके हुए हैं, लोग मुसीबतों में है, काफी लंबा इंतजार उन्हें लगभग 15 दिन का करना पड़ा और अब 15 दिन के बाद नेशनल हाईवे 44 फाइनली ओपन हो चुका है। और ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो नेशनल हाईवे पर अभी भी दर-बदर हैं, घरों से तो निकले हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। जगह जगह पर उन्हें गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं, एक गाड़ी एक जगह छोड़ देती है और दूसरी गाड़ी वहां से आगे लेकर जो है उन्हें उनकी डेस्टिनेशन की ओर लेकर जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान इंडस्ट्रीज का हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ है जो लोगों का राशन या खाने पीने का सामान, किराने का सामान जम्मू से उस ओर जाता है। डोडा में जब भी हमारी बातचीत होती थी तो वहां पर ये कहते थे कि गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है और रोड ये जो जितने भी गाड़ियां हैं वो आ नहीं रही हैं, जगह जगह पर खड़ी हैं, जिसकी वजह से
शॉर्टेज हो रही है। उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि वहां पर अब दुकानों पर आटा नहीं मिल रहा है, आटे की शॉर्टेज जो है वो लोगों को हो गई है। उसके बाद में पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज वहां पर हो रही है। ये तमाम चीजें वहां पर आ रही थी और लोगों का यही कहना था कि अगर कुछ टाइम और भी नेशनल हाईवे वहां पर बंद रहता है और नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से डोडा के अंदर और किल्लतें बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे में तमाम लोगों के लिए खुशखबरी, इसलिए हमने कहा कि अब नेशनल हाईवे 44 फाइनली ओपन हो चुका है। वन साइडेड ट्रैफिक जो है वो खुल गया है और अब सामान यहाँ से सामान डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर की ओर चले जाएगा। वहां से भी बहुत सी गाड़ियां, बहुत से हैवी मोटर व्हीकल्स जो हैं वो रस्तों में खड़े हैं, जगह जगह पर जाम लगा हुआ है और अब वह भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि देर शाम तक दोनों साइड से या कल दोनों साइड से ट्रैफिक ओपन हो जाएगा और गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी, तमाम जानकारी आपको दे भी रहे हैं और इसी के साथ में अब नेशनल हाईवे ओपन हो चुका है। इस समय हम नेशनल हाईवे 44 पर हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई जैम नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं रुकी हुई हैं, तमाम गाड़ियाँ ईजिली जो है वो चल रही हैं और इसमें खासकर लोगों को ज़्यादा खुशी इसीलिए भी है क्योंकि अब नेशनल हाईवे जिस तरीके से खुल गया है 15 दिनों के बाद, तो अब नेशनल हाईवे 44 पर और काम किया जा रहा है और बहुत जल्द दोनों तरफ से ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाएगा। और ऐसे में अब समय तो लगा लेकिन लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अब वो अलग बात है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर माहौल जो है वो अलग बना हुआ है, माहौल गर्म है क्योंकि महाराज मलिक जो डोडा से विधायक हैं उन पर पीएसए लगाया गया है और पीएसए लगाने की वजह से उन्हें कठुआ जेल पहुंचा दिया गया और डोडा में जितने भी महाराज को चाहने वाले थे, जितने भी महाराज के वोटर्स थे या जो लोग जो उसके अपोजिट में भी बातें किया करते थे, वह सब एकजुट होकर डोडा के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में डोडा में इस समय सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, वहां पर सब कुछ कंट्रोल किया जा चुका है क्योंकि तमाम ताराबंदी जो है हर एक रास्ते में कर दिया गया है जिससे डोडा की ओर लोग ना आ सकें। जगह जगह पर पुलिस और सुरक्षा बल के जितने भी लोग हैं वो डिप्यूट किए हुए हैं और लोगों को डोडा की ओर आने नहीं दिया जा रहा है। डोडा में इंटरनेट डाउन कर दिया गया है और तमाम चीज़ें वो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यही है कि नेशनल हाईवे 44 फाइनली 15 दिनों के बाद खुल गया है और अब आवाजाही धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। खासकर श्रीनगर से जो ट्रक बाहर की ओर जाते थे, चाहे फिर वह सेब लेके या बाकी कोई और मेवा लेके जाते थे या बाकी और सामान लेकर, वह नेशनल हाईवे पर लंबी लंबी 7 से 8 किलोमीटर तक तमाम वो ट्रक्स जो हैं अब वो अभी भी खड़े हैं। लेकिन जो जानकारी अब तक पहुंची है, ये जानकारी है कि लाइट मोटर व्हीकल्स यानी कि 2 व्हीलर्स या बाकी जो छोटी गाड़ियां हैं सिर्फ वही जा सकती हैं। फिलहाल अभी तक हैवी मोटर व्हीकल्स को चलने को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि देर शाम तक ये जानकारी भी आ जाए कि हैवी मोटर व्हीकल्स भी अब नेशनल हाईवे पर चल सकते हैं और साथ ही साथ में जहां अब तक ये जानकारी है कि सिर्फ एक साइड से यानी कि जम्मू की ओर से ही श्रीनगर या डोडा किश्तवाड़ की ओर गाड़ियां जाएंगी, हो सकता है कि देर शाम तक दूसरी ओर से भी जो है वो चलना शुरू हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।